इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जीव दया संस्थान रजिस्टर्ड बकराशाला, अमीनगर सराय बागपत, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम बेसहारा एवं दिमाग से विक्षिप्त लोगों की सहायता हेतु आश्रम के उद्घाटन समारोह में। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित अमीनगर सराय के बकराशाला जीव दया संस्थान में 1 जून 2025 को बेसहारा एवं दिमाग से विक्षिप्त लोगों की सहायता हेतु आश्रम के उद्घाटन समारोह का भव्यतम आयोजन किया गया, जिसमें आश्रयहीन, बीमार, असहाय जनों की सेवार्थ अपना घर नाम से आश्रम का उद्घाटन किया गया, जिसमें अनेक महानुभावों ने उपस्थित होकर सहभागिता की। तो आइए दर्शकों, इस अनूठे कार्यक्रम के पावन दृश्य देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित अमीनगर सराय के बकराशाला जीव दया संस्थान में 1 जून 2025 को बेसहारा एवं दिमाग से विक्षिप्त लोगों की सहायता हेतु मानव सेवा आश्रम के उद्घाटन समारोह का भव्यतम आयोजन किया गया। जिसमें आश्रयहीन, बीमार, असहायों जनों की सेवार्थ अपना घर नाम से आश्रम का उद्घाटन किया गया। बकराशाला जीव दया संस्थान का मूलभूत उद्देश्य ये है कि सड़क पर घूमने वालों एवं मानसिक रूप से विचलित मानवों को एक आश्रय मिल सके, ताकि वे भी अपने को इसी मानव समाज का हिस्सा समझकर अपना जीवन यापन कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ है और मैं दिल्ली से सिलमपुर से आता हूँ रोज़ाना बकरों की देख रेख करने के लिए, इनका ट्रीटमेंट करने के लिए। और बकराशाला तकरीबन कोई 10 साल से चल रही है और बकरों की सेवा पानी भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर की जाती है। और क्या नाम है, सभी बकरे स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं। दाना पानी खाने पीने की बहुत अच्छी यहाँ सुविधा है। इस अवसर पर जीव दया संस्थान के समस्त पदाधिकारीगण बकराशाला पहुंचकर अपना घर नामक आश्रम का निरीक्षण करते हैं। इस दौरान पदाधिकारीगण आश्रम में लाए गए दिमाग से विक्षिप्त लोगों को माला पहनाकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। इस अवसर पर जीव दया संस्थान के समस्त पदाधिकारी जनों ने उपस्थित होकर धर्म ध्वज फहराया। फोटो तुम भी लेते रहना, वो अखबार वालों को चाहिए। धर्म की धर्म की महावीर स्वामी का क्या संदेश। इसके बाद उपस्थित अतिथियों ने देश की सबसे बड़ी बकराशाला में आयोजित कार्यक्रम हेतु फीता खोलकर उद्घाटन किया। तदुपरांत उपस्थित समस्त महानुभावों ने नमोकार महामंत्र का स्मरण किया। इसके बाद श्रीमती राजा बाला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुरेश जैन, सुपुत्र राजीव मनोज जैन सह परिवार योजना विहार दिल्ली द्वारा विक्षिप्त लोगों के लिए बने अपना घर नामक आश्रम के शिलापट्ट का पर्दा खोलकर उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों ने समस्त विक्षिप्त लोगों से मुलाकात की। इसी बीच उपस्थित भक्तों को गायिका द्वारा मधुर मधुर भजन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैंने नाने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैंने नाने देना। मिला जन्म अनमोल है, इस व्यर्थ गवाना देना। मिला जन्म अनमोल है, इस व्यर्थ गवाना देना। कि
ज्योत जला के देख ले, अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले, आ जाए भगवान कोई बुला के देख ले, आ जाए भगवान कोई बुला के देख ले, वीर नाम अति मीठा है, इसी बीच मंच संचालनकर्ता द्वारा संस्था के उद्देश्यों एवं इस कार्यक्रम के बारे में सभी को अवगत कराया गया। संघ शास्त्रा शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के सुशिष्य राजर्षि श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब, लगभग 9-10 वर्ष पूर्व की बात है कि उनके मुख से ऐसे ही निकला कि हिंदुस्तान में गौशालाएं तो बहुत चलती हैं, लेकिन जो निरीह बकरे काटे जाते हैं उनकी जब चित्कार सुनाई देती है तो मन द्रवित हो जाता है। क्यों ना गौशाला की तर्ज पर ही एक ऐसा कोई कार्यक्रम चलाया जाए कि बकराशाला के नाम से, जहां पर इस तरह से जो कटने के लिए बकरे जा रहे हैं उनको छुड़ा करके उनका लालन पालन हो। तदोपरांत उपस्थित समस्त अतिथिगण मंचासीन होते हैं, जहां उनका स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत उपस्थित महानुभावों ने क्रमानुसार अपने विचार व्यक्त किए। साथियों, आज देख करके इतने मुझे अद्भुत अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस समझा कि जहां दयाओं का चिंता करते हुए और जहां हजारों लाखों बकरे ईद पर कटते हैं, ऐसे उन जीवों की रक्षा बकरों के रूप में करके और उनका एक बकरों की साला बना करके उनकी रक्षा करके ये एक पृथ्वी पर एक बड़ा कार्य करके जैन होना जरूरी नहीं है, कर्म से जैन होना जरूरी है। यदि आप महावीर के बतलाए हुए पथ पर चल रहे हैं तो आप, ऑब्वियस सी बात है, ऑटोमेटिकली आप जैन हैं। तो जरा उठाइएगा दोनों हाथों को मीठी मीठी तालियों के साथ। किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया, करे रक्षा जो रोगी वही है जैन कहलाया, दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, हम जैन होने का परिचय देते हैं, हम प्यार से हर बात अपनी कहते हैं, जैन होने का लेते हैं। तालियों के साथ, क्या बात है। कौन है ऋषभ देव कि असीम सी कृषि विद्या और वाणिज्य शिल्प सट कलाओं का सद ज्ञान दिया आपने, बाहुबली जैसे पुत्र बेलगोल में खड़े जो उनको भी पोदनपुर का दान दिया आपने, और राजराजेश्वरी के प्रिय भरतेश जी को, राजराजेश्वरी के प्रिय भरतेश जी को चक्रवर्तियों के जैसा मान दिया आपने, और भोग भूमियों के जीव दुख भोगने लगे तो कर्म भूमि जैसा सिद्धांत दिया आपने। यहाँ आकर वाकई बहुत अच्छा मुझे लगा। मैंने सुन रखा था यहाँ की बकराशाला के बारे में कि इतना बढ़िया काम यहाँ किया जाता है कि जो भी मूक जानवरों को बलि काटा जाता है उनको बचाने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया जाता है। ये वाकई बहुत सराहनीय पहल है। करुणा
दया प्रेम ही जग में मानवता का सार, करुणा दया प्रेम ही जग में मानवता का सार। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो महावीर भगवान है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो महावीर भगवान है। इनकी कृपा से बनते सारे काम है, इनकी कृपा से बनते सारे काम है। वीरा नाम है, वीरा नाम है। इस दौरान उपस्थित महानुभावों का जीव दया संस्थान बकराशाला के सदस्यों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। दिमाग से विक्षिप्त लोगों की सहायता करने के लिए आश्रम का उद्घाटन किया गया, जिसमें बेसहारा दिमाग से विक्षिप्त लोगों को रखा गया, जिसमें उनका लालन पोषण किया जा रहा है। और ऐसे ही आश्रयहीन बीमार असहायों जनों की सेवार्थ ही अपना नाम घर से आश्रम बनाया गया। जीव दया संस्थान का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक विक्षिप्त लोगों की सहायता की जाए। इस पुण्यशाली कार्य में सभी लोग सहयोग कर सकते हैं। जब भी जीव करुणा की बात आएगी, जीव दया की बात आएगी, जीवों के रक्षण की बात आएगी, तो उनकी निगाहें स्वतः जैन समाज की ओर उठती हैं। और आज इस प्रांगण में जो जीव दया और करुणा का अद्भुत कार्य है भाई मनोज जी और उनकी पूरी टीम कर रही है। और परिंदों के लिए तो बहुत सारी सेवाओं की और दया की योजना देखी, लेकिन बकरों के लिए, मछलियों के लिए और साथ में परिंदों के लिए ये अद्भुत करुणा का प्रयोग हमारे भाई मनोज जी ने किया है। और मैं इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने पूरे देश में एक मिसाल प्रस्तुत की है कि जिस तरीके से पक्षियों के लिए जैन समाज को जाना जाए, उस तरीके से अब बकरों के लिए भी जैन समाज को जाना जाए कि बकरों की रक्षा में जैन समाज अग्रणी है। सराय में जो मनोज जी ने काम किया है वो उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सोशल हूँ। तो बकराशाला ये पहली बार हुई है। और जैसे परिंदों का अस्पताल, हम तो पहले हमारे बाबा जी जैसे हमारे नए बाज़ारों में दुकान थी, तो लाल मंदिर में परिंदों का अस्पताल था, तो हमारे यहाँ पिंजरा रहता था। और जो है कोई भी कबूतर या कोई भी आता था, एक आदमी की ड्यूटी रहती थी, वो उसमें छोड़ के आए। तो जैसे यहाँ पर लास्ट ईयर परिंदों का एम्बुलेंस चलाई, अभी ये जो अपना घर आश्रम के साथ इनको ऐसे टोके, तो ये बहुत बड़ा काम किया है। तो ये जो बकराशाला का भी उदाहरण अच्छा है, परिंदों का भी हो गया। अब हमारा ये ओल्ड मतलब अपना घर आश्रम के साथ हम जुड़ गए। तो मेरा कहना है कि एक तो दिल्ली के पास है, हम लोगों को आराम है। तो ये मनोज जी और इनकी पूरी टीम को मैं बधाई दूंगा। आज जीव दया संस्थान ने एक मानव कार्य, मानव की सेवा का एक आश्रम शुरू किया है, जिसमें असहाय और अपंग या समझो जो कि बिल्कुल सड़क पे बेसहारा घूम रहे हैं, ऐसे दिमाग से विक्षिप्त लोगों का एक आश्रम खोला है, जिसमें कि उन लोगों को रखा जाएगा, उनका हर प्रकार से इलाज किया जाएगा और उनके खाने पीने की हर तरीके की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। ये मानव सेवा का कार्यक्रम जीव दया संस्थान ने पहली बार किया है। बाकी सभी जीवों पर जीव दया संस्थान लगभग 8 साल से दया और करुणा का भाव रखते हुए अनेकों जीवों की जान वो बचा चुका है। बंधुओं, बार बार सुखद सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। इस संस्थान में एक और नई ट्रस्टी का आगमन होने जा रहा है। श्री राकेश जी जैन परसोली वाले दिल्ली से, जो नए ट्रस्टी के रूप में इस जीव दया संस्थान में प्रवेश कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है संस्थान की ओर से। बंधु, आज जीव दया संस्थान के 10वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ
ही अपना घर आश्रम के रूप में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। इस जीवदया संस्थान की शुरुआत आज से लगभग 10 वर्ष पहले 2016 में मात्र 40 बकरों से केवल 900 गज भूमि में हमारे आराध्य गुरुदेव राजश्री राजेंद्र मुनि महाराज की पावन प्रेरणा से बकराशाला के रूप में हुई थी। बंधुओं, गुरुदेव के आशीर्वाद से आज सभी के सहयोग से इन सभी मोक्ष पक्षों की दुआओं से बकराशाला नित नई ऊंचाइयों को छूती चली गई। सभी लोगों को सहयोग मिलना प्रारंभ हुआ और हमारा हौसला भी बढ़ता गया। इसी के साथ इन बेजुबान बकरों को बचाने की संख्या भी बढ़ती गई। हम एक कदम और बढ़े, फिर हर महीने 1000 और लाखों मछलियों को छुड़ाकर जीवन दान दिया जाने लगा। इन सभी मोक्ष पक्षियों को ऐसा पालित हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ कि देखते ही देखते 900 गज वाली जगह 4500 गज में पवित्र हो गई, जिसे आज इस वक्त आप और हम सभी बैठे हैं। इस विशाल बकराशाला में आज लगभग 650 बकरों का लालन पोषण हो रहा है। अमीनगर सराय की बकराशाला सबसे ऊंची, सबसे विशाल साथ एकमात्र बकशाला है। इन बकरों को सीधे साधे मौत के बचाने में अलग ही सुकून मिलता है। आपको बता दें कि जीवदया संस्थान बकराशाला द्वारा प्रत्येक वर्ष ईद पर सैकड़ों बकरों को अभयदान देती है। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए जियो और जीने दो के उद्देश्य के साथ पिछले 9 सालों से बकरों की आजीवन सेवा कर रही है। अब एक और मानव सेवा हेतु कार्य किया जा रहा है। ये कार्य भी उस कल्याणकारी कार्य में जुड़ चुका है जो वाकई में सराहनीय है, जिसकी बकराशाला में उपस्थित प्रत्येक महानुभावों ने सराहना की। आप भी ऐसे कार्य में सहयोग अवश्य करें। दर्शकों, अमीनगर सराय के बकराशाला जीवदया संस्थान द्वारा किए गए इस अनूठे कार्य की भरपूर सराहना की जा रही है, क्योंकि आजकल के समय में लोग अपनों की ही सहायता नहीं करते। ऐसे में ये संस्था आश्रयहीन, बीमार, असहाय जनों की सेवार्थ उन्हें अपना घर नाम से आश्रय दे रही है, जो वाकई एक सराहनीय कार्य है। ऐसे आयोजन समाज में सदैव जागरूकता का कार्य करते हैं, जिन्हें हमेशा करते रहना चाहिए। इस पवित्र भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जीवदया संस्थान रजिस्टर्ड बकराशाला, अमीनगर सराय, बागपत, उत्तर प्रदेश।